मेरे प्रियो, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी ताकि हम उसकी डेवड़ी पर इकट्ठा होने पा रहे हैं मेरे खुदा। और ये उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो कि खुदावन का कलाम हमें यही बार बार सिखाता है कि जिस किसी को जीवन की इच्छा है वो मेरे पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जबकि आज बहुत सी परेशानियां थीं, लेकिन खुदावन ने हमें एक फ़ज़ल दिया कि हम यहाँ आ पाएँ, और मैं इस बात के लिए खुदा को धन्यवाद दूंगा। ये मेरी गवाही भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन जो है वो मनों को जांचने वाला खुदा है। उसने देखा, उसने जाना कि हमारे मन में आना था। हाँ, शैतान ने कोशिश करी पर शैतान असफल हुआ और प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और ताकि हम उसके संगति वचन में और उनके गीतों में लगने पाएँ, क्योंकि मेरे प्रियो यही सबसे जीवन है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन इस मुबारक शाम के लिए। खुदावन, जैसा आपका कलाम कहता है कि खुदावन आप दिन शाम के ठंडे पहर खुदावन किस प्रकार से अपने बच्चों से मिलने चले आते थे, और प्यारे प्रभु आज भी आप वही हैं खुदा। जैसा वचन कहता है कि आप युगान युग एक समान है मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु, आप भी उन्हीं लोगों को प्यारे प्रभु ढूंढते हैं जो आत्मा से खुदावन आपकी आराधना, आपकी सेवा में लगे हैं खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता, यहाँ पर आप आएँ, इस सभा का टेक चार्ज लें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हमने दिन भर में जो भी गलती, भूल चूक, अपराध किए देखने, बोलने या करने के द्वारा, उन सब के लिए आप हमें क्षमा करें मेरे खुदा। होने दे खुदावन कि आप हमारे मनों को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि प्यारे प्रभु जैसा वचन प्यारे प्रभु आपके दास के ज़रिए आए मेरे खुदा, उसको हम वैसा ही ग्रहण करने पाएँ। अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल हम ना करें प्यारे प्रभु जी। और होने दे खुदावन कि हम अपने आप को यहाँ से खाली करते हैं खुदावन, और आप चाहते हैं खुदावन हम सभी को आप अपनी आत्मा से एक नए प्यारे प्रभु नए प्रकाशनों से भरे मेरे खुदावन। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, होने दे खुदावन पिता, जो भी महिमा स्तुति गीत हो, वचन का पढ़ा जाना हो, आपको ग्रहण योग होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि खुदावन हम यहाँ शरीक होने पा रहे हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन की आने वाली हर मीटिंगों को भी प्यारे प्रभु हम इसी तरीके से प्यारे प्रभु चलने पाएँ आपके साथ। प्यारे प्रभु हर कमी घटी को आप यहाँ से दूर और दफ़ा करें मेरे खुदा। और होने दे प्यारे प्रभु जी, इस इर्द गिर्द स्वदूतों का बाढ़ा बांधे। जो लोग प्यारे प्रभु आने की सोचते हैं उनको भी आप यहाँ पहुँचाएँ प्यारे प्रभु, और जो प्यारे प्रभु सुनते हैं खुदावन उनके आत्मा और कानों का खतना करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद में आशा तू, हर अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीदों में आशा तू, हर उम्मीदों में
the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफ़ी है. Praise the Lord. मेरे प्रियो, ये बिना आत्मा के हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इंसानों को, मनुष्यों को चाहे जितना मिले संसार की वस्तुएं, उनको वो काफ़ी नहीं पड़ती. Praise the Lord. लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवनों में आते हैं, हमें अपनी आत्मा से भरते हैं, तब आत्मिक मनुष्य ये गाता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफ़ी है. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह संपूर्णता को दर्शाता है. उसने हर काम जो किया वो पूरा किया. यीशु मसीह ने क्रूस में इसलिए कहा कि अब सब कुछ पूरा हुआ. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि मेरे प्रियो, हम व्यवस्था के अधीन थे, और व्यवस्था कभी भी किसी भी मनुष्य को धर्मी नहीं ठहराती है. व्यवस्था हमेशा हमें पापी ठहराती है मेरे प्रियो. और उसी व्यवस्था के अधीन में यीशु मसीह, वचन कहता है यीशु मसीह उसी व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ, ताकि हम व्यवस्था में रहने वालों को की छुड़ौती करा सके. आमीन. और उसने उस छुड़ौती के नियम को पूरा किया, जिसे केवल और केवल मनुष्य को छुड़ाने के लिए उसका निकट कुटुंबी था. और मेरे प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे लिए आया, ताकि मेरा और आपका छुटकारा करा सके. आमीन. उसने एक मोल दिया मेरे प्रियो अपने लहू का, और वो लहू जिसके द्वारा आज हम बचाए जा रहे हैं, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो. क्योंकि छुटकारा हर एक का नहीं है मेरे प्रियो, केवल उसका है जो उस पर विश्वास करता है, केवल उसका है जो अपने हैं, केवल उसका है जो जिसको उसने अपने विचारों में उत्पत्ति से पहले चुना. इसलिए मेरे प्रियो, ये खुदावन ने स्थान ठहराया ताकि हम उसकी संगति करें, और जब हम उसके द्वारा चुने गए और बुलाए गए भी हैं, तो हम उसकी बुलाहट को, उसके चुने जाने को सिद्ध करते जाएं. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की इस डेवड़ी के लिए, इस वचन के लिए जो उसने हमें दिया. क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन कहीं और नहीं अपने केवल वचन में पाया जाता है. आमीन. और जिसके जीवन में ये वचन है, खुदा कहता है यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूँगा तो तुम कभी ना मरोगे. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ हर एक बात के लिए, गवाही के लिए, सुंदर संगीत के लिए. और मैं निवेदन करूँगा हमारे याजक साहब से, हमारे भाई पास्टर रोहित मैसी से, कि वो आए हमें प्रभु के वचन में लेकर चलें. और पहले हम वचन में जाने से पहले एक आयत पढ़ेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हम एक आयत को पढ़ेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. और जो कोई अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए, प्रभु के कलाम को इज्जत और आदर देने के लिए. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी चौथी आयत से 7वीं आयत. रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 to 7. प्रेज़ द लॉर्ड. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर. यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा. पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा. आमीन. का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हम सब अपने स्थानों पे आराम से बैठ जाएं. प्रेज़ द लॉर्ड. एक बार फिर प्रभु ने हमें ये समय दिया
कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम खुदा में उसके वचन में चल रहे हैं तो क्यों ना हम आनंदित हों, क्यों ना हम हर्ष से कहें कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन, हालेलुया। आप बहुत तेरों ने वचन को सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत तेरों ने वचन को जानने की कोशिश की, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल वचन एक ऐसी पुस्तक है जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों किसी धर्म के बारे में नहीं, या तो किसी पार्टिकुलर जाति के बारे में नहीं, या तो किसी एक पर्सन के बारे में नहीं, या तो किसी भी एक चीज़ के बारे में नहीं बताती है। बाइबल हमें जीवन के बारे में बताती है। आज लोग बात करते हैं धर्म की, आज लोग बात करते हैं जाति की, आज लोग बात करते हैं ऊंच और नीच की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत तेरी बातें लोग करते हैं और करना भी चाहिए। मुंह दिया है तो बात होगी, क्यों? जब मुंह मिला है तो बात होगी। आ रही प्रूफ तो आपकी, नहीं आ रही तो और आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई जीवन की बात नहीं करता। आप अपने लाइफ में 24 घंटे खुदा ने दिए हैं। 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो सारी किस्म की बातें होती हैं। एंजॉय की, हंसने की, रोने की, खाने की, पीने की, कपड़ों की, दवाइयों की, गाड़ी की, ज़मीन की, पैसों की, बैंक की, ऐप की, मोबाइल की, तमाम किस्म की बातें होती हैं। लेकिन कभी आपने जीवन की बातें करते देखा किसी को? हैं? अद्भुत ना। सब याजक की तरफ देखें, थोड़ा हल्का सा यूं हो जाओ तो और मज़ा आ जाए। मम्मी पूरा मतलब आराम की ना सोचा करो कि किस में आराम मिलेगा, थोड़ा हल्का सा पेन भी लिया करो। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, बहुत ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जीवन की बातें करता है, कोई जीवन की बातें कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है, कोई तेरे की बात कर रहा है, कोई मेरे की बात कर रहा है, कोई ऊंचे की बात कर रहा है, कोई नीचे की बात कर रहा है। सब बात करने पड़े। कोई न्यूज़ चैनल की बात कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, सब बात करने में जुटे। कहीं पर भी जाके बैठो, बहुत सी बातें तुम्हें सुनाई देंगी। लेकिन एक ऐसी जगह बताओ जहां पर तुम्हें जीवन की बातें बने। कहीं पर जीवन की बातें नहीं हो रही, कहीं नहीं। जब कहीं पर जीवन की बात नहीं हो रही थी, तब खुदा इस संसार में आया और उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अरे प्रभु, आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं? अब जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं और मैं कहूं मैं रोहित रोज मैसी हूं, आप लोग कहेंगे यार क्या बता रहे, हम तो जानते रोहित रोज मैसी हैं। तो खुदा आके अपने बारे में बता रहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। ऐसा क्या हो रहा था पृथ्वी पर? ऐसा क्या हो रहा था पृथ्वी पर कि खुदा स्वयं आके बोल रहा मैं हूं जीवन? क्योंकि जीवन की बात कोई कर ही नहीं रहा, ना कोई सत्य की बात कर रहा, ना कोई मार्ग की बात कर रहा, ना कोई जीवन की बात कर रहा। अर्थात जब खुदा ने देखा कि कोई जीवन की बात नहीं कर रहा, तो जीवन पृथ्वी पर आया। उसने कहा भैया कोई एक तो जीवन की बात करे, जीवन मैं हूं। जीवन मैं हूं। देखो भैया एक बात बताएं, जीवन तो है, प्रभु तो हैं,
लेकिन भैया देखो, जब तक हम कमाएंगे नहीं, कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे बताओ? हम मानते हैं जीवन प्रभु है, लेकिन जब कमाएंगे नहीं, रोटी नहीं मिलेगी, खाएंगे कैसे? कमाना भी तो पड़ेगा, काम भी तो करना पड़ेगा। वैसा तो नहीं कि सब कुछ छोड़ के प्रभु की सुनने लगे। जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वही सब करते हैं भैया। कहाँ लिखा कि जीवन में हूं? बोलो, कहाँ लिखा कि जीवन में हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। समझो बेटा, सब कुछ समझो। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सामर्थी हो, बहुत ही खुदा तुम्हें अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे कि तुम लोग इस समय वचन को सुन रहे हो। ये तो इस समय हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, उधूम धाम धूम, कभी नहीं वचन को सुना। कोई किसी को नहीं वचन बताया। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? जीवन में हूं। लूका 20 खोलें जरा, देखें आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए चलें, प्रभु लेके चला। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन चलना चाहता है प्रभु के साथ? जो चलना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु के साथ चलने के लिए हमें अपना कुछ भी नहीं लेना है, मालूम है? ये ना ये लेना है, पानी की बोतल लेने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 20 देखें जरा, लूका 20 ही है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हवा चल रही है। ये पंखा बंद कर दो तो और मज़ा आ जाए। खूब ज़्यादा हवा ना खाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पंखा बंद कर दो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो जीवन मिलेगा। चलो, हाँ, लूका उसका 20वां अध्याय, लूका उसका 20वां अध्याय और उसकी 38 वर्ष। लूक 20 चैप्टर 38 वर्ष। बहुत ध्यान से पढ़ो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन की बातें कहीं नहीं हो रही थी। खुदावन आ गया और कहने लगा मार्ग सत्य जीवन में। अरे कोई तो जीवन की बात करो। कहीं नहीं हो रही जीवन की बात। मंदिर में, खुदा के मंदिर में भी कबूतर बेच रहे हैं, बकरे बेच रहे हैं, ईंटें पत्थर बना के बेच रहे हैं। सबको खुदा ने उड़ा दिया। बस मेरे मंदिर को तुमने डाकों की खो बना दी। कहां तक मनुष्य घुस गया। पढ़े जरा क्या कह रहा कलाम। खुदा तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का खुदा है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित। ये सब मुर्दे हो गए। खुदा ने कहा मैंने तो जीवित बनाया, लेकिन जब ये पृथ्वी पे आए तो मुर्दों के समान बात कर रहे हैं। सब मुर्दों के समान चल रहे हैं। कोई जीवन की बात नहीं कर रहा। लोगों के पास आज खुदा के वचन में मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग से हम लोग सब बढ़ रहे हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि केवल याजक साहब बढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम सब बढ़ रहे हैं। और जब हम सब बढ़ रहे हैं तो बहुत तेरे लोग जब बढ़ रहे हैं तो वो इस मीटिंग से बढ़ भी रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग को सुन भी नहीं पा रहे बेचारे। क्या भैया क्या कर रहे हैं, 2 दिन नहीं सुन पाए। यही लो, समझो बढ़ोतरी भी हो रही है और मान भी रहे हाँ भैया बढ़ोतरी हुई, बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन तब भी 2 दिन नहीं सुन पाए। तो कितना अंधकार है यार, कितना बड़ा अंधकार है। और मनुष्य कोई दृष्टि नहीं कर रहा इस अंधकार की तरफ। कह रहे नहीं हम तो उजाले में हैं। क्यों उजाले में? फिलिप्स का बल्ब लाए हैं, लगाया, अभी देखो कितना बढ़िया रोशनी दे रहा। बस नहीं चल रहा, नहीं तो कब्र में फिलिप्स का बल्ब लगा दें, एसी बना दें, बढ़िया टॉयलेट बना दें। हर जगह बना दिया है मनुष्य ने अपना घर। अब बस केवल एक जगह रह गई, कब्र।
कब्र में भी बना दें भैया, नहीं बना पाएंगे। कब्र में इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि राजा है यीशु मसीह। वो कहता है बेटा हर काम तो कर लोगे, चलो बुद्धि दे दी, लेकिन क्रिएट नहीं कर पाओगे। और क्रिएट नहीं कर पाओगे इसलिए तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। और क्या धन्य है वह जो अपने क्रिएटर को याद रखे। सब कुछ है आज देसी घी है, आज मक्खन भी है, आज डालडा भी है, आज सरसों का तेल भी है, आज रिफाइंड भी है। देखो कितनी वैरायटी है। एक समय था जब हम लोग के पास केवल सरसों का तेल और डालडा घी रहता था, 2 वैरायटी, ठीक। और सरसों का तेल तो 30 दिन चलता था, लेकिन डालडा घी 10 दिन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज कितनी वैरायटी है। देसी घी डिब्बे में भरा पड़ा है, मक्खन, सरसों का तेल, रिफाइंड, सारी चीजें भरा पड़ा है, बस भरा पड़ा सब कुछ। खाओ जितना खाना है, अब कोई खाने वाला नहीं। एक समय था जब हम लोग मतलब डालडा घी खा जाते थे, और डालडा घी का डिब्बा जब रखा जाता तो उसमें रोटी डाल के खाया जाते। डालडे घी में रोटी में डालडा घी लगा के खाते थे तो टेस्ट मिलता था। आज रोटी देसी घी में डुबो के खाने तो टेस्ट नहीं मिल रहा। सब कुछ खुदा कहता है समझो वचन को, नहीं समझ पा रहा मनुष्य, क्योंकि खुदा कह रहा है कि हर समय एक समान नहीं होता। आमीन। हर समय बदलता है। और आज खुदा ने हमें इस मुकाम पे रखा कि किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन एक चीज है जिसकी प्रतिदिन घटी होती है, और वो है वचन। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज आप मोबाइल पे घंटों पिक्चर देख लेंगे, आज आप मोबाइल पे घंटों वीडियो बना लेंगे, आज आपके हाथ में घंटों मोबाइल रहेगा, और मोबाइल खुद अंदर से गवाही देगा कि 8 घंटे में चल चुका हूं, प्लीज मुझे रिलैक्स दो। आता है एक मैसेज आता, अंदर से वो बोलता है कि टोटल में 8 घंटा यूज हो चुका हूं, मुझे कूल करो, ठंडा करो, मुझे छोड़ दो। 8 घंटे मोबाइल को यूज करके बैठे हैं, लेकिन उस 8 घंटे में 1.5 घंटे का प्रचार नहीं सुन पाए। क्यों नहीं सुन पाए? तो ये 8 घंटे क्या था? ये 8 घंटे जो था वो अंधकार है, और 1.5 घंटे का प्रचार नहीं सुन पा रहा आदमी। अब उसे पूछो क्या मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी? नहीं। क्या मोबाइल का डाटा खत्म हो गया था? नहीं। क्या मोबाइल गर्म हो गया था? नहीं। क्यों? मोबाइल पे और काम हो रहे थे। अरे बहुत तेरे लोग तो ऐसे हैं जो सुबह का मैसेज तक नहीं पढ़ पाते। जो मैं आयतें भेजता हूं, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो 4 दिन का मैसेज हो जाता है तब 5वें दिन इकट्ठा पढ़ लेते हैं। मैं रोज नहीं, हाँ समझो बेटा वचन क्या कह रहा। 4 दिन मैसेज देते हुए हो गया, फिर 5वें दिन इकट्ठा 5वें दिन का मैसेज पढ़ेंगे। इतना समय नहीं मिला कि जो मैसेज दिया है, खुदा की आयत दी है, उसको खोल के पढ़ लें। वचन हमें क्या बताता मालूम? कौन है वो जो भोर में तुम्हें मन्ना दे देता है? क्योंकि मन्ना अपने ठहराए हुए समय पे बरस रहा है। सच है। अच्छा, मन्ना अपने ठहराए हुए समय पे क्यों बरस रहा है? क्योंकि खुदा ने उसको आज्ञा दी है। वो ये नहीं देख रहा कौन उठा रहा है, कौन खा रहा है, कौन फेंक रहा है। वो है मन्ना, वो है स्वर्ग की रोटी, और इस पृथ्वी पे आ रही है, और खराब भी हो रही है, और रौंदी भी जा रही है, और खाई भी जा रही है। तीनों काम हो रहे हैं, और फेंकी भी जा रही है। लेकिन वो एक बार भी चू नहीं कर रही कि मुझे आखिर उस आते हैं लोगों ने पढ़ा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। वो जा रही है,
क्योंकि खुदा ने आज्ञा दिया है कि मन्ना तुझे गिरना है, तो मन्ना गिरने में जुटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन्ना गिरने में जुटा हुआ है। अब कौन मन्ना बटोर रहा है? अच्छा, ये आप समझ लीजिए, जब मन्ना बरसता था तो बहुत तेरे इजरायली मन्ना बटोरते थे और बहुत तेरे ज्यादा बटोर लेते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? और बहुत तेरे बटोरते ही नहीं थे आलस के मारने में, कह अरे पड़ोसी ने बटोर लिया अब हम खा लेंगे। दोनों तीनों कैटेगरी थी, क्योंकि मन्ना का एक समय था, भोर का समय, सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले आपको मन्ना बटोर लेना है, क्योंकि सूरज की जैसे ही पहली किरण पड़ी मन्ना पूरी रीति से खराब हो जाएगा। तो बहुत तेरे आलसी उस समय भी होंगे भैया, जो कहते हैं पड़ोसी बटोर लेगा, पड़ोसी से ले लेंगे। और बहुत तेरे ऐसे होते होंगे लालची, जो ज़्यादा बटोर लेते होंगे। और बहुत तेरे ऐसे होते होंगे जो अपने ही निमित्त का बटोर लेते हैं। तो आज व्हाट्सएप पे जब मैं खुदा की आयतें भेजता हूँ प्रतिदिन, तो बहुत तेरे लोग नियम से पढ़ रहे हैं और बहुत तेरे लोग 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जो आयत भेजी गई है वो आयत केवल आज के लिए है, वो आयत कल के लिए नहीं होगी आपके। समझ लीजिए, क्योंकि जो आयत आपको मोबाइल पे आज भेजी गई है, खुदा ने वो आयत आज भेजी है और उस आयत से आज तुम्हें कुछ शिक्षा लेनी है। और अगर उस आयत को तुम 2 दिन बाद पढ़ोगे कोई शिक्षा नहीं मिलेगी उस आयत से, क्योंकि बाइबल तो पूरी रखी हुई है, लेकिन आज का मन्ना इसमें से हमको लेना है। इसी रीति से अगर आप ये सोचते हैं कि हम 2 दिन का मैसेज तीसरे दिन में पढ़ लेंगे, तीनों पैसे, गलत है। हर दिन का मैसेज आपको पढ़ना है, तब आपसे वो बात करना शुरू करेगा, वो आयत आपसे बात करना शुरू करेगी। कोई बाइबल पढ़ता भी नहीं है, लेकिन अगर वो मन से पढ़ने लगता है तो उसको एक विश्वास हो जाता है कि ये जो सुबह भेजते हैं इसके ज़रिए मेरे जीवन में बहुत से काम हो रहे हैं। आज बहुत तेरे लोग उन भेजे गए मैसेज को रोज पढ़ रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर जिस दिन नहीं भेजा, कहते हैं भैया मैसेज क्यों नहीं आया, मैसेज का क्या हुआ। आमीन। अर्थात हमें अपने जीवन को कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं देखा, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे, बाइबल लेके चलें भला, लेकिन रफ्तार से अगर इसी चलते रहे तो हमारा जो मार्ग जो है वो चौड़े मार्ग पर हम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक है सकरा मार्ग, एक है चौड़ा मार्ग। और जब हम बाइबल लेके चल रहे हैं लेकिन हम अपनी रफ्तार नहीं देख रहे, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि हम बाइबल लिए हैं और हमें सब कुछ मालूम है, हम धीरे धीरे चौड़े मार्ग पर आ जाएंगे। सकरे मार्ग पर बने रहने के लिए बाइबल लेके बोलो, बाइबल लेके इस बाइबल से अब जैसे ये बाइबल है, अब बाइबल ले लिया, अब सकरे मार्ग पर चलने के लिए समझना, ये बाइबल से इसको मिलाना है, इसको प्रतिदिन देखना है, ये इसमें है, हाँ है, चलो चलते रहो। अब इसको लिए रहो और चलते रहो। तो बाइबल हमारे पास है भैया, तो हमारे पास शैतान आ ही नहीं सकता, शैतान हमारे पास आ ही नहीं सकता, बाइबल हमारे पास है। बाइबल होने से कुछ नहीं होता, इससे तुम्हारा कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं। अपने आप की जांच करो, इसको उठाओ, इसको देखो कि हूं मैं इसमें कि नहीं, मैं इसमें पाया जा रहा हूं कि नहीं। यहां तो मैं हूं, मैं इसमें हूं कि नहीं। अच्छा, इसमें हूं कि नहीं क्यों देखना है? फिर पढ़े लूका 20:38 पढ़े। खुदा मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का खुदा है। मुर्दों का नहीं है, अर्थात वे जो इसमें नहीं है। समझ लीजिए, जो इसमें नहीं है वो मुर्दे हैं
और कलाम कह रहा है कि खुदा मुर्दों का नहीं जीवितों का है, और कह रहा है जीवन की बातें ये हैं। देखो 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 देखो, जीवन की बातें ये हैं। हमें इसमें होना है, हमें इसमें खुद अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने पड़ोसियों को भी इसमें लाना है। अब मैं इसमें हूं तब तो मैं जीवित हूं, क्योंकि खुदा जीवितों का है, साफ बता रहा, खुदा मुर्दों का है ही नहीं। अब जब मैं इसमें नहीं हूं तो मैं मुर्दा हूं। हमें वचन के दायरे में रहना है। उसे कहा आदन की वाटिका के सारे वृक्षों का फल खाओ, लेकिन एक वृक्ष है जिसको ना खाना है तुम्हें और ना उधर देखना है तुम्हें, देखना तक नहीं, उधर देखने की भी बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि देखना जीवन के वृक्ष को था। जीवन का वृक्ष अर्थात वो शब्द जो आदन की वाटिका में गूंजता है। क्योंकि वही शब्द को देखने के लिए यूहन्ना ने घूमा। यूहन्ना उस शब्द को देखने के लिए घूमा। मालूम है आपको वो क्या चीज देख रहा था? वो शब्द जो सुना उसको पहचानता है, उस शब्द को देखने के लिए वो घूमा। और यही शब्द अदन की वाटिका में घूम रहा है, क्योंकि ये जीवन है। उसे कहा जो कोई खुदा के निकट नहीं वो मुर्दा है। खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा है। कितना प्यारी आयत है, हालेलुया। फिर पढ़ें 20:38। हाँ, खुदा तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का खुदा है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। उसके निकट सब जीवित हैं। आज मीटिंग है, हम निकट आ गए। अब हम निकट आके क्या कर रहे हैं? जीवित हैं। और ये जीवन 24 घंटे का है केवल। आप सोचते हैं कि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु दी है, नहीं, सॉरी। उसने कहा हर दिन मैं तुम्हें एक भोर की नई किरण दूंगा। अर्थात प्रभु आपको केवल 24 घंटे देता है रोज। और जब 24 घंटे आपको देता है और जब वो 24 घंटे आपके बीतते हैं, तब प्रभु एक बार फिर से दया करके तुम्हें 24 घंटे देता है। और इस तरह से करके एक एक दिन हम बढ़ते हैं। और फिर ये एक एक दिन महीने बनते हैं, फिर ये एक एक दिन साल बनते हैं, और फिर ये एक एक दिन बहुत वर्ष बन जाते हैं। और तब हम कहते हैं कि हम 35 या 40 साल के हो गए। सही बात है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमेशा एक बात बताती है, आज का दिन। सच है। आमीन। बाइबल हमेशा हमें बताती है, हमेशा बाइबल हमें स्मरण दिलाती आज का दिन। हमेशा कहती है आज के दिन तुझे जो कुछ मिला है उसको खा पी और प्रभु को धन्यवाद दे और बिछौने पे सो जा। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है, बस। आमीन। और क्या अब मैं पूछूं आज के दिन की कोई बात करता है? नहीं। कोई कल की बात कर रहा है, कोई परसों की बात कर रहा है, कोई बीते हुए कल की बात कर रहा है, कोई आने वाले कल की बात कर रहा है, कोई 4 साल पहले की बात कर रहा है, कोई 4 साल बाद की। आज की बात कोई कर ही नहीं रहा। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। तुम करो आज की बात। हम तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ जोड़ने में लगे हैं। तुम आज ही बस कमाओ, हम और कमाने में जुटे हैं। कहाँ करा प्रभु ने आज की बात? आज ही की बात थोड़ी ना करता। प्रभु कहता मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा, कहीं नहीं करा आज की बात। और देखें
19वां अध्याय लूका, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहीं कहीं चला रहा है। मैं आपको बताऊं, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक पढ़ी, हम कहीं और जाने वाले थे और चल कहीं और रहे हैं। तो जहाँ चल रहे हैं वो प्रभु है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लूका 19वां अध्याय, हालेलुया। तो आज की बात प्रभु करता है क्या? चलिए आइए देखें, लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कब? आज। आज की बात कौन कर रहा? प्रभु तो कह रहा आज। भैया मैं कह रहा हूं आपसे, आज की बात कोई नहीं कर रहा, जीवन की बात कोई नहीं कर रहा। देखो ये वॉच ली, देखो वॉच कैसी बढ़िया। अब ये वॉच स्टेटस पे लग गई। आपको मालूम स्टेटस क्या है? हाँ, आपको मालूम उसे कहते हैं सेल्फी क्या है? आपको मालूम मैसेज क्या है? कोई जानता है? स्टेटस, सेल्फी, मैसेज, ये क्या है? उसने कहा अपने वचन में 20:38 में, जो कोई प्रभु के निकट है, क्योंकि प्रभु के निकट जीवन है। तो अगर आप प्रभु के निकट हैं तो आपके अंदर जीवन होगा। आमीन। अब ये जीवन आपके हर एक काम पे रोशनी डालेगा, समझिएगा। हर एक चीज पे उस जीवन के अंदर से प्रकाश जाएगा। ये जो सूरज है, ये सूरज का जो प्रकाश है, यहां देखो याजक की तरफ, ये सूरज का प्रकाश मोबाइल के ऊपर पड़ता है, मोबाइल के अंदर नहीं जा सकता। समझिएगा, सूरज का प्रकाश घर के ऊपर पड़ता है, घर के अंदर नहीं आ सकता। ठीक इसी तरीके से खुदा की लाइट ऊपर नहीं अंदर आती है। उसे कहा मैं तुम्हारे भीतर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। सूरज की लाइट अंदर नहीं आएगी, लेकिन खुदा एक ऐसी लाइट है जो बाहर नहीं अंदर वास करता है। तो ये मोबाइल के अंदर घुसेगा, इसकी आईसी, इसके वॉल्यूम, इसका सब कुछ वो लाइट में चला जाएगा। तो स्टेटस पे लाइट निकल के आएगी, लाइट वचन लिखा रहेगा हमेशा। समझिए, बता रहा हूं मैं आपको, सच बता रहा हूं। इमेज पे वचन लिखा रहेगा, किसी भी चीज पे वचन लिखा रहेगा। क्यों? लाइट अंदर घुस गई। अब ये लाइट अंदर इसलिए घुसी है क्योंकि ये उस अंधकार को जो मोबाइल के अंदर है शुद्ध करे। आमीन। ये मोबाइल संसार में बना है और खुदा ने दिमाग दिया, बिना बुद्धि के ये बना नहीं सकते थे। खुदा ने इनको बुद्धि दी, इन्होंने बनाया। अब शैतान ने इसको मिसयूज करना शुरू किया। इसके अंदर शैतान ने अपना मन भर दिया, सब गंदा निकलता है। लेकिन खुदा ने कहा जो मेरे अभिषिक्त होंगे उनके मोबाइल से मेरे मन की बातें निकलेंगी। आप वचन को समझें। आज का दिन मैं तेरे घर में वास करूंगा।
तो अगर घर में वो आ गया आज के दिन, तो आपका मोबाइल, आपका बिस्तर, आपका हर एक चीज पवित्र हो जाएगा। और अगर आज का दिन आपका पवित्र हो गया तो आप कभी भी फिर मेन होल के अंदर नहीं जाएंगे। मेन होल क्या है? संसार। और खुदा का घर क्या है? एक पवित्र स्थान। अब आप जब आज के दिन पवित्र स्थान में रह लिए तो आप दूसरे दिन भी कहेंगे यार ऐसे ही पवित्र स्थान में रहें। कैसे रहेंगे? फिर आप अपने आप को ठीक करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि अब आप उस मेल होल के अंदर सांस भी नहीं ले पाएंगे। जिसके अंदर लोग रह रहे हैं उसके अंदर आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। और वह रह रहे आराम से, लोग रह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आया और उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्योंकि लोग रह रहे थे, अंधकार में रह रहे थे, जीवन में नहीं रह रहे थे। उसने कहा प्रभु के निकट जीवन है। क्यों आकर हम बाइबल पढ़ें? क्यों आकर हम प्रार्थना को सुने? क्योंकि जीवन इंजेक्शन लगाने से, दवाई खाने से, या तो हॉस्पिटल में बेड मिलने से नहीं आएगा। जीवन आएगा बाइबल पढ़ के, उसके वचन पे चल के आएगा। क्योंकि वो तुम्हें बल प्रदान करेगा और तुम नए होते जाओगे। आमीन। तो कलाम हमें क्या बता रहा? वचन हमें क्या बता रहा? हाँ जरा नहीं चाहते हैं। हाँ 5वीं आयत पढ़ें। जब यीशु पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब आज जब जक्कई के घर में खुदा रहा तो 9वीं आयत पढ़ो, क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा, आज घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। उद्धार आने से पहले आज प्रभु तुम्हारे घर रहेगा। उद्धार नहीं है, पहले आएगा। वो उद्धार करता यीशु मसीह है, लेकिन उद्धार करता यीशु मसीह जब तुम्हारे पास आया तो क्या तुम उसके निकट आए? क्योंकि तुम जब उसके निकट आओगे, उससे बात करोगे, उसके संग रहोगे, तब वो अपना उद्धार अर्थात अपनी लाइट तुम्हारे अंदर देगा। आप बताइए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, लेकिन क्या सबका उद्धार हो गया? नहीं। उनका उद्धार हुआ जो प्रभु के साथ रहे, जिन्होंने प्रभु के वचन को माना, जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया। उद्धार उनका हुआ। जिन्होंने आज के दिन को यहोवा के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ बिताया। क्या जरूरत है हमें रोज प्रतिदिन मीटिंग करने की? क्या जरूरत है भैया रोज की मीटिंग सुनने की? भैया रोज तो सुनते हैं, बस केवल 2 दिन नहीं सुन पाते। क्यों 2 दिन? यार बहुत ही भैया बहुत बिजी रहता, मतलब इतना समय भी नहीं रहता कि कुछ कर लें। बाकी के हम 4 दिन तो 5 दिन तो सुन लेते हैं मीटिंग, लेकिन 2 दिन नहीं सुन पाते। ये जो 2 दिन हम नहीं सुन पा रहे, तो ये 2 दिन कोई और हमारे साथ रहेगा। सही बात है। 7 दिन हैं, 7 कलीसियाएं हैं और 7 आत्माएं। आखिर 7 दिन क्यों प्रभु ने ठहराए? 7 के बाद 8वां आता है और 8वां फिर 1 से काउंट होता है। सही बात है। 7 अपने में संपूर्ण है, पूर्ण है। आमीन। 7 अपने में संपूर्ण है। आमीन। मतलब 7 एक ऐसा गिनती है जो अपने में पूर्ण है। ये 7 दिन प्रभु तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अगर इसमें से 5 दिन तुम प्रभु को अपने साथ रखो, प्रभु के साथ रहो, और 2 दिन ना रखो, तो प्रभु कहता है जो मेरी ओर नहीं वो मेरे विरोध में है। अर्थात ऑटोमेटिक वो 2 दिन शैतान का है। आपको अपने जीवन के 7 दिन प्रभु के साथ रहना है। और 7 दिन प्रभु के साथ रहने के लिए आपको करना क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको करना क्या होगा? क्योंकि अगर हम 7 दिन नहीं रहे तो
तो रोमियो खोलो, रोमियो उसका 8वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 8वां अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. रोमियो नहीं है, एक मिनट देखते हैं। प्रेरितों पहला अध्याय देखें, पहला अध्याय। प्रेरितों पहला अध्याय बहुत ध्यान से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कल हम कहाँ पर थे? प्रेरितों देख रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. कौन सा था? हालेलुया। 25वीं थी जहाँ तक। नहीं, एक मिनट। एक मिनट नहीं, रुक जाओ। हाँ, रोमियो पहला अध्याय। हाँ, रोमियो पहला अध्याय और उसकी हम 25वीं आयत पढ़ें। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। देखिए, समझिए वचन को। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि सृजनहार की उपासना नहीं करी, जो कि जीवन है, जो कि लाइट है। उन्होंने सृष्टिकर्ता को बदलकर झूठ बना डाला। हुआ क्या? क्यों आखिर खुदा इस पृथ्वी पर आ गया? सृष्टिकर्ता को बदलकर झूठ बना डाला और उन्होंने सृजनहार की नहीं बल्कि सृष्टि की उपासना करने लगे। अब सृष्टि की उपासना कौन कौन आता है? सृष्टि में मनुष्य, उसने मनुष्य की सृष्टि की। पकड़ो, पहले सबसे पहला काम मनुष्य। तो कलाम में वचन में क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। उन्होंने सृष्टि की आराधना और सेवा करना शुरू करा, ना कि सृजनहार की। और सृष्टि की आराधना और उपासना कैसे कर रहे हैं?
कैसे कर रहे हैं? संत बना के। क्योंकि ये सृष्टि की उपासना और सृष्टि की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सृष्टि क्या है? मनुष्य। और पृथ्वी पे केवल 2 जने ऐसे हैं, समझिएगा, जो बिना व्यभिचार के जन्म लिए। जो बिना व्यभिचार के जो जन्म लिया है वो है क्रिएटर। पहला आदम, जिसको खुदा ने बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो व्यभिचार की संतान नहीं है। तो ये पहला आदम कौन है? पहला आदम खुदा का बेटा है, समझिएगा। लेकिन पहला आदम भी क्रिएटर नहीं है, पहला आदम खुदा का बेटा है। लेकिन जो दूसरा आदम आया वो क्रिएटर है। क्योंकि ये पहला आदम वो काम नहीं कर पाया जो उसको करना था, इसलिए क्रिएटर खुद आ गया वो काम करने। तो अर्थात इस पृथ्वी पे प्रभु ने कहा कि हर एक जना पापी है, समझिएगा। खुदा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जिसने पाप ना किया हो। तो अर्थात अगर सृष्टि की उपासना और उसकी आराधना अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले सृष्टि में आता मनुष्य। उन्होंने मनुष्य की आराधना करना शुरू कर दिया। किसी को संत बनाया, किसी को देवी बना दिया, किसी को देवता बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सृष्टि की उपासना। सृष्टि की उपासना सबसे पहले मनुष्य, फिर वो सूरज, चांद, सितारे और पेड़ पौधे और फिर जीव जंतु, ये बाद में आते हैं। आप मनुष्य सृष्टि का नाम लो कि हाँ सृष्टि की उपासना करने लगे, हाँ भैया सही में पेड़ की पूजा करने लगे, जीव जंतु की, लेकिन सबसे पहला नाम भूल जाता है मनुष्य। आज देखो बहुत तेरे लोग मनुष्य को भगवान समझ के मानते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पैर ऐसे छूता जैसे वो भगवान है। आप देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए, लोग आज लोग मनुष्य कहते हैं अरे वो बाबा तो हमारे लिए, वो बाबा नहीं है, वो तो भगवान है, फोटो लगा रखी है। क्या कह रहा कलाम? वचन क्या कह रहा? क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। सृष्टि की उपासना और सेवा की। आज संतों की लोग सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संत इस योग्य नहीं था। संत बना खुदा की दया से। खुदा ने कहा जब तक मेरा मर्म तुझ पे ना प्रकट हो तब तक तू कुछ नहीं कर सकता। और ये जो संत बने हैं ये इन्होंने खुद खुदा को स्वीकार किया कि हाँ तू ही सृष्टि करता है, बिना तेरी दया के मैं कुछ नहीं। अर्थात ये संत, ये देवी, ये देवता, अर्थात किसी भी मनुष्य को सृष्टि करता समझकर अगर पूजने लगे तो हमने अपने जीवन में खुदा को बदल डाला। यहां तक कि अगर आपका कोई याजक हो जिसके साथ आप रहते हैं, आप उसको भी ऐसे नहीं पूछ सकते। हाँ, उसके अंदर से खुदा आपको आके बताएगा। और सबसे अच्छी बात है अगर आप उसको पूजे नहीं, उसका रिस्पेक्ट इस तरह से होगा जैसा उसने कहा खुदा की आत्मा में वैसा मानो। क्योंकि पतरस, यूहन्ना, जितने भी खुदा के भविष्यवक्ता आए, उन्होंने कहा कि तुम मुझे ना पूजो, जो मैं कहता हूं उसको मानना शुरू करो, तब तुम खुदा को जानना शुरू कर दोगे। आमीन। और आज मनुष्य ने जो खुदा की आज्ञा लेके आया उसको ही पूजना शुरू कर दिया। आज बहुत ही यही एक बात है कि देखो आज जीवन की बात कोई नहीं कर रहा। जीवन कौन है? सृजनहार, सृष्टिकर्ता। और आज कोई सृष्टिकर्ता की बात कर ही नहीं रहा।
कोई याजक साहब की बात कर रहा है, कोई पास्टर साहब की बात कर रहा है, कोई चर्च की बात कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है, कोई गुरुद्वारे की बात कर रहा है, कोई रंग की बात कर रहा है, कोई भगवान की बात कर रहा है, कोई ईश्वर की बात कर रहा है, कोई खुदा की बात कर रहा है, कोई उस प्रभु की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें सब बटी हैं, लेकिन कोई सृष्टिकर्ता की बात नहीं पूछ कर रहा। सृष्टिकर्ता हमारे जीवन में सृष्टिकर्ता करके आया, तब हम जीवित हैं। अगर सृष्टिकर्ता को हमने बदल डाला तो हम मरे। सच है। अब बताइए, सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता करके कौन ग्रहण कर रहा है? नहीं, कौन ग्रहण कर रहा है सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता समझ के? प्रेज द लॉर्ड। ठंडा लग रही? यहाँ जो प्रेज द लॉर्ड। चादर थे? नहीं, कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इनको बहुत ठंडा लगती है। तो सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता सब कह के कोई नहीं ग्रहण कर रहा। इसलिए उसने कहा कि पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्या? पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है? कि तुझ में पहला सा प्रेम नहीं। सच है। आपको मालूम, हम बाइबल को चूमें, बाइबल को पढ़ें, आयतें पढ़ें, रोज़ प्रचार को सुनें, रोज़ प्रचार में बैठें, अपने जीवन को भी बदलता हुआ देखें, अपने आप को पूरी रीति से खुदा के वचन में चलाएं, अपने आप को पूरी रीति से खुदा के वचन में बनाएं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वो पहले सा प्रेम ना लाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम सब का जीना व्यर्थ है। सच है। सच है। हमें पहले सा प्रेम लाना है। और वो पहले सा प्रेम कैसे आएगा? पहले सा प्रेम तब आएगा जब हमारे हर एक काम में हमारा सृष्टिकर्ता प्रथम स्थान पे होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम, हमारे जीवन में हर एक जगह एक स्थान है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो इस समय याजक का स्थान है। जब मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा तो एक पति का स्थान है। जब मैं अपनी बेटी के पास आया एक पिता का स्थान है। जब मैं अपने बच्चों से मिला एक टीचर का स्थान है। जब मैं अपनी प्रिंसिपल के सामने गया एक सेवक का स्थान है। चेंज हो रहा है। अब प्रिंसिपल के सामने बैठे हैं तो अब आप अपने आप को आगे कर सकते हो या तो खुदा को। आज जो प्रिंसिपल हमारी आई हैं उनसे फर्स्ट टाइम मेरी मीट हुई, बैठ गए जाके, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कुछ नहीं बोला, सिस्टर ये सिस्टर, मैंने आपका बहुत नाम सुन रखा है। अभी गाड़ी जहाँ जहाँ गई वहाँ सब बताते हैं कि स्टेला मैरिज का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। सारी सिस्टर तारीफ़ करती हैं। मैंने कहा नो सिस्टर, गॉड ग्रेस। मैं नहीं, हाँ वो तो है, यस। फिर आप क्या करते हैं? क्लास लेते हैं? मैंने यस सिस्टर। 5th तक लेते हैं सिस्टर, क्लास 6, 7, 8 की म्यूज़िक भी मैं चाहता हूँ कि उसमें डालूँ। ओके यू डू वेरी गुड, करो। मैंने कहा सिस्टर मैं केवल एक ही के सामने रोता हूँ, खुदा के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट सिस्टर ने ख़रीदा है, इसके लायक नहीं था मैं इसी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब इतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट आए स्कूल में और इतने अच्छे अच्छे, तो मैं रोया अपने खुदा के सामने, खुदा मुझे इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट मिले। सिस्टर मैं चाहता हूँ कि मैं घर में बैठ के क्लास नहीं, मैं स्कूल में आके क्लास करूँ। ओके यू कम, वेरी गुड। बात यहाँ पर यह है कि जब हम प्रचार करते हैं तब हमारे जीवन से खुदा दिखता है। लेकिन जब हम चलते हैं तो खुदा दिखता है, जब हम बैठते हैं खुदा दिखता है,
जिस काम को खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर रख के दिया, उस काम के प्रति भी हमें बहुत ईमानदार बनना है। सच है। मतलब वो हम अपने खुदा का नाम वहाँ पर ना लें भला, लेकिन हमारे काम के अंदर से खुदा का नाम निकले, Praise the Lord. तब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा कहता है कि जहाँ जहाँ जाएगा आशीष का कारण बनेगा। Amen. जब उन्होंने कहा कि मैं आपको जानती हूँ, आपको मुझे मालूम है, और स्टेला में इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मैंने कहा ये प्रिंसिपल हमारी बोल रही नई प्रिंसिपल। मैंने कहा खुदा इस योग्य तो मैं था नहीं, Praise the Lord. इस योग्य नहीं था। तो समझ लीजिए आप, लोग डर रहे कि कैसी प्रिंसिपल होगी, कहाँ सी होगी, कैसी पकड़ेंगे, क्या बात बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो वो कह रही मैं आपको जानती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया म्यूजिक रहता है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तेरे जाने से पहले उसे बता दूंगा कि वो है कौन। मैं तुझे बता दूंगा कि वो है कौन, तुझे बोलना ना पड़ेगा, ना कि तुझे अपने काम दिखाने पड़ेंगे। एक बार विश्वास करके इसको ग्रहण करो। मैं कह रहा हूं ना, ये लाइट एक ऐसी लाइट है जो अंदर से जलती है। ऐसी लाइट कहीं नहीं, बल्ब अंदर से निकाल कर जला दो, नहीं जला पाओगे। ये लाइट ऐसी है, कह रही है मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा, अब तू कहीं जाएगा, प्रकाशित होगा। कह मैं भी आऊंगी, मैं भी सीखूंगी, मैं भी आऊंगी। मैंने कहा वेरी गुड सिस्टर, थैंक यू, वेरी गुड। हालेलुया। अद्भुत नहीं? सच है। हाँ? हमारे भाई सुन तो आज के कुछ कह रही थी, मैंने कहा सिस्टर फ्री स्टाइल में सारा काम करना चाहिए। आप तो हमेशा फ्री स्टाइल में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जानती देखती चलते और तो ये कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, फ्री स्टाइल। हमारा खुदा आत्मा स्वतंत्र, आत्मा क्या है? स्वतंत्र है। आमीन। फ्री स्टाइल, एक होता है फ्री स्टाइल। मतलब फ्री स्टाइल का मतलब ये है कि कोई भी भय नहीं, निडर। योद्धा जब युद्ध में जाता है तो फ्री स्टाइल लड़ता है, फ्री स्टाइल। हालेलुया। खुदा हमें हमारे कामों में फ्री रखता है। कहते तुम्हारे काम तुम्हें बांध नहीं सकेंगे। लोगों के क्या होता है ना, आप समझिए, लोग आज अपने कामों में बंधे हुए हैं। कहते भाई इतना काम है, कैसे करें, बॉस का ऑर्डर है, क्या करें, या उस आ रहे प्रोग्राम होना, कैसे करें, कैसे बंधे हैं। काम में नहीं बंध सकते आप। जब आप खुदा में हैं, आप खुदा में बंधे। आप जब खुदा में बंधे तो आपको कोई सकाल, कोई भी रस्सी बांध सकती, काम बांध सकती। काम में फ्री। आज देखो लोग कामों में बंधे हुए हैं। आज लोग बर्डन होके काम करते हैं, डर के काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। फ्री स्टाइल यानी काम में फ्री, एकदम एंजॉयमेंट। ये हमारा खुदा हमें देता है, क्योंकि खुदा के निकट जीवन है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो जीवन को प्राप्त कर ले। बाकी तो सब मुर्दे। कह रहा खुदा से दूर रह के मुर्दा है। खुदा मुर्दों से बात ही नहीं करता। खुदा जीवितों का परमेश्वर है, और खुदा जो है, जो जीवितों का खुदा है, वो अवश्य है कि वो उसके निकट आए, क्योंकि खुदा जीवितों का खुदा है। और जो जीवित है उसके अंदर कोई भी दबाव नहीं। ये पहले सा प्रेम जानते हैं क्या कह रहा है? बार बार आखिर इन आयतों पे हम आके क्यों रुकते हैं? ये पहले सा प्रेम क्या है? ये पहले सा प्रेम कह रहा है, पर तुझमें एक बात तो है,
कि तुझ में पहले सा प्रेम नहीं है। हाँ, तू बाइबल पढ़ता है, हाँ तू प्रार्थना में बैठता है, हाँ तू कहते हैं आयतों को पढ़ता है, लेकिन एक प्रेम होता है, जब आदमी प्रेम में आता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। समझिए, अगर हम अपने काम में हमको डर लगता है तो हम खुदा के प्रेम में नहीं हैं। समझिए वचन को। अगर हमें किसी से बात करने में डर लग रहा है तो हम खुदा के प्रेम में नहीं हैं। समझिए, अगर हमारी गलती यहाँ पर हो जाती है, वहाँ पर हम गलती रियलाइज नहीं करते हैं, हम खुदा के प्रेम में नहीं हैं। हमें खुदा के प्रेम में बने हैं कि नहीं, हर जगह एग्जाम्पल देना है। हर एक मूवमेंट पे आप जब चलेंगे तो आपके अंदर से खुदा का प्रेम झलकेगा। जब सिस्टर जा रही मीरा तो लोग कह रहे पता नहीं कैसे सिस्टर आएंगी, हमारे सर हम प्रार्थना उनके लिए करते हैं, वो भी बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, कैसे आएंगी, कौन आएंगी, कौन आएंगी, भाई भाई कौन आएंगे भाई बता। हमने कहा जो आएंगी उनसे अच्छी आएंगी। खुदा ने कहा मैंने तेरे लिए दिन प्रतिदिन उत्तम से उत्तम चीज़ें रखी हैं, और जो जा रही हैं वो वहाँ के लिए सबसे उत्तम है। तो आज हमें ये नहीं देखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आज हमें ये देखना है कि हम जीवन में हैं कि नहीं। कौन कौन निकट है आज प्रभु के, कौन कौन निकट है प्रभु के? जो निकट है प्रभु के वो हाथ उठाओ। तो निकट आने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि हाथ उठाएं। निकट आने के लिए आपको ये जरूरी है कि वचन को प्रतिदिन सुने, ईमानदारी से सुने। वो तो सबसे ज्यादा निकट, हम सबसे निकट है, क्योंकि खुदा ने उसको बचपन से सुना। तो जो हमको तो खुदा ने 18 साल हो गए तब जाके 19 साल, कितने साल तो ऐसे नहीं 18 19 20 साल से 19 20 साल से सुन लिया। शादी से पहले सुन लिया था, प्रभु ने चुन लिया था। हाँ, चुना तो बचपन से था, लेकिन आए मार्ग पर 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, नहीं 15-16 साल हो गए, 15-16 साल। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है 23 साल में शादी करा दी थी, पापा ने कहा था यही सबसे बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये 19-20 साल में हम प्रभु में आए। और ये कब से आए? ये जब गर्भ में थे तभी से सुनते थे वचन। ये खुदा ये बताता है कि देखो मैंने तुम्हें गर्भ से ही चुन लिया। यूहन्ना को इससे पहले कि वो गर्भ में आए चुना, यिर्मयाह को इससे पहले वो उस आते गर्भ में आए वो अभिषिक्त किया गया है। हाँ, खुदा के बहुत से दास हैं जिनको खुदा ने चुना है, गर्भ से ही चुना है, उत्पत्ति से पहले से चुना है, लेकिन उनकी सेवा स्टार्ट होती है 18 साल या 20 साल के बाद। लेकिन वो बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं जो गर्भ से ही वचन को सुन रहे हैं। तभी तो मैं इन बच्चों को देख के थोड़ा हल्का सा ललचाता हूं कि ये बच्चे कितने उत्तम हैं जो खुदा के वचन को रोज, आज जैसे हम लोग सुन रहे हैं वैसे ये लोग बचपन से सुन रहे हैं। इससे अच्छा गिफ्ट, इससे अच्छा वरदान इन लोग को कभी नहीं मिलेगा। और देख लेना, इन लोग जब बड़े होंगे आफत होंगे, वचन में आफत होंगे, क्योंकि खुदा का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। अगर बचपने से सुना रहा है तो तोप का गोला बनेंगे। ये सब भला चाहे अभी जितना भी करना है, बहुत देर बोलते हैं, चिल्लाते बहुत हैं, ये थोड़ा तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन ये सब चलते चलते बचपने से चलते बड़े होते इनके अंदर इतना भर जाएगा कि ये इनके कपड़ों से सामर्थ्य निकलेगी। बहुत भयंकर होगा हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुझको जो दिया तो दिया, तेरी संतान को मैं 100 गुना दूंगा। ये पूरा होता हुआ दिख रहा है।
हम लोग को जो मिला है तो वो तो मिला है, समझिएगा। अब्राहम को तो 100 साल की बात के बाद मिला। 100 साल अब्राहम ने इंतजार किया, तब इसहाक मिला। लेकिन इसहाक को इंतजार नहीं करना पड़ा। इसहाक के तो इतना बड़ा कुटुंब चल रहा है। तो ये बात समझिए कि उसको 100 गुना मिला संतान को। हम लोग को जो मिला है वो तो हम लोग तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी संतानों को मिल रहा है वो 100 गुना है। क्योंकि ब्याज जो है वो ज्यादा प्रिय होता है मूल से। ब्याज सूद से हमने तो कभी मूल और ब्याज लिया नहीं है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट बहुत, ब्याज बहुत ज्यादा मायने रखता है। आदमी कहता है भैया चाहे पैसा दो चाहे ना दो, ब्याज देते रहो, इंटरेस्ट देते रहो भैया। और यही इंटरेस्ट है, ये ब्याज है। और ये ब्याज ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा बढ़, क्योंकि इस ब्याज को खुदा बढ़ा रहा है। खुदा कैसे बढ़ाता है? 100 गुना। आज हम जैसे कि सैलरी मिलती है तो सैलरी से लाते हैं आटा दाल, समझ लीजिए, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, आटा दाल आइसक्रीम घी सब कुछ लाते हैं तो वो हम खाते हैं सब जने मिलके, ठीक है। इसी तरीके से जब एक जना परिवार का एक जना जब उसाते हैं वचन में मेहनत करता है, तो उस वचन में मेहनत करने के कारण उसके परिश्रम से जो सब जने खा रहे हैं, तो उसके उस वचन के परिश्रम से भी पूरा घराना आशीष पाएगा। ये है वचन। क्योंकि जिस तरह से तूने सैलरी कमाई 40,000 आई, अब उस 40,000 में माँ भी खा रही है, बेटी भी खा रही है, बेटा भी खा रहा, पति भी खा रहा, सब खा रहे। तो इसी तरीके से जब इसने वचन में जाके प्रार्थना करी और वचन से कमाना शुरू करा, तो जो वचन से कमा के लाया माँ के पास जाएगा, बेटी के पास जाएगा, पिता के पास जाएगा, बेटे के पास जाएगा, सबके पास जाएगा। ये सबके पास जाएगा। तभी तो उसने कहा मैं तेरे पिता दाऊद के कारण, किससे कह रहा? सुलेमान से कह रहा, पर तेरे पिता दाऊद से मैंने वाचा बांधी थी कि मैं तेरी संतान को सदा बनाए राजगद्दी पे बनाए रखूं। ये कार्य हैं। उसने कहा अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक बनी रहे। अब जो शिक्षा इन लोग को मिल रही है, ये हमारे जाने के बाद इस शिक्षा पे राज करेंगे, खुदा इनको फलवंत करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मेरे प्यारे भाई बहनों आज खुदा हमें और आपको दे रहा है। क्योंकि उसने कहा खुदा के निकट जीवन। अब सही है ना? अब सही है मम्मी। क्योंकि उसने कहा खुदा के निकट जीवन है। और आज हम लोग सब जीवन के निकट बैठे हैं। आज हम लोग सब जीवन के वृक्ष से खा रहे हैं। और जो पहले सा प्रेम जो छूट गया, आज धीरे धीरे हम उस प्रेम में आ रहे हैं। और ये विश्वास है कि हम उस प्रेम में बने रहेंगे। आमीन। क्योंकि हमें वो प्रेम जो छूट गया वो ढूंढना है। भैया जो छूट गया वही तो उद्धार है। सब कुछ आदम और हव्वा लेके निकले थे अदन की वाटिका से, समझ लीजिएगा। अदन की वाटिका से जब खुदा की अदन की वाटिका से आदम और हव्वा निकले तो भी खुदा ने उन्हें अधिकार दिया कि पृथ्वी पर जाओ, फूलो फलो, सारी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ मिस हुई, उद्धार। अब आज एक नई चीज़ आ रही है। जो पहले से प्रेम छूटा वो उद्धार है। पर तुझ में एक बात है कि तुझ में पहले सा प्रेम नहीं, अर्थात वो उद्धार नहीं है। पहले सा प्रेम उद्धार, अर्थात उद्धार हमारे को प्राप्त करना है। और उसने कहा मैं उद्धार करता यीशु मसीह, और वो हमारे अंदर उद्धार करने के लिए आएगा। आज उसके बने होने के कारण सब कुछ तो है, लेकिन उद्धार है आपके पास। उद्धार तभी मिलेगा जब हमारे अंदर से वो पहले सा प्रेम जो गिर चुका है, जो गायब हो गया, वो फिर से एक बार वैसे ही आ जाएगा, रीस्टोर हो जाएंगे हम। तो ये हमारे खुदावन ने अपने वचन में कहा कि खुदा के निकट जीवन। तो मेरी क्या गलती होगी कि जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ मीटिंग को सुनो, छोड़ो नहीं। मीटिंग को सुनना ही, उसमें बने रहना ही जीवन है। भला चाहे समय हो चाहे ना हो,
मोबाइल लगा के सुनने लगा करो, क्योंकि आज हम लोग का विश्वास एक हो रहा है। मैं देख रहा हूँ उन सारे कामों को होते हुए इस मीटिंग में कि सारे लोग अपने आंसू बहा बहा के गवाही दे रहे हैं कि हमारे जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। कल एक बहन ने गवाही दी कि ब्रदर हमारी बहन, छोटी बहन के गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और किडनी में भी स्टोन थे। तो वो जो स्टोन थे वो गायब हो गए, लेकिन एक स्टोन था जो किडनी में था और गॉल ब्लैडर के स्टोन भी गायब हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेयर रोज हो रही है और उन्होंने अभी महीने की एक ही प्रेयर कराई है और अब संडे को जाना है उनके यहाँ मीटिंग करने। तो कल उन्होंने कहा जो एक स्टोन था वो भी चला गया। आज कोई स्टोन उसके अंदर नहीं है और वो उसकी छोटी बहन है और वो भी यही कर रही थी, कभी देखती थी कभी। मैंने कहा बेटा देखना शुरू कर दो, देखो खुदा ने तुम्हारे अंदर अद्भुत काम किए। आज एक बहन की बहुत दिनों से शादी नहीं की बात नहीं होती, आज खुदा ने, वो 1 महीने मीटिंग हुई है, अभी दूसरी मीटिंग अभी हुई नहीं है दूसरे महीने की, और शादी की बात हो गई है। दुआ करिए सब अच्छे से हो जाए। देखिए 1 महीने की मीटिंग में कितना अंतर आ रहा है। 1 महीने की मीटिंग थी रोहन के यहाँ और उसकी शादी की बात लग गई। ये 1 महीने की मीटिंग में, एक मीटिंग में ऐसा अंतर। यस, विश्वास करो ये चीज है। इस मीटिंग को आप छोड़ो नहीं। ये ना सोचो कि मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद इस योग्य नहीं कि इस मीटिंग को ले सकूं। अब जब ये मीटिंग, जब समय आता 5 बजता, तो मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूँ, मैं अपने आप को एक बहुत छोटा समझता हूँ, क्योंकि अब ये मीटिंग धीरे धीरे प्रभु उस मुकाम पे ले जा रहा है कि मुझे इस मीटिंग पे बने रहने के लिए अपने आप को और पवित्र करना। समझिए कि अब मैं उस योग्य नहीं बन पा रहा कि मैं इस मीटिंग को लूँ, क्योंकि अब इस मीटिंग के पीछे बहुत तेरी लोगों की दृष्टि, बहुत तेरे लोगों की आंखें, बहुत तेरे लोगों की प्रार्थनाएं, बहुत तेरे लोगों के विश्वास लगे हुए हैं कि नहीं, इस मीटिंग के द्वारा हमारे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। अब मैं किसी के जीवन या तो किसी के विश्वास के साथ ना पहले खेला ना अभी खेल सकता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे और पवित्रता से वचन प्रचार करना है, क्योंकि एक विश्वास जो है इस मीटिंग में बन गया है। और वो विश्वास, अब आप लोग मंगल भवन आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे खुद कि कितने लोग विश्वास में खिंचे चले आ रहे हैं। रोना आता है, अगर एक भी जना विश्वास में खिंच के आ गया तो समझो तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। और एक नहीं, कई लोग आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये केवल ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और 5 बजे मीटिंग हो रही, नहीं, ये सब आप लोग और हम लोग सब एक मन है। समझिए, लोग वहाँ से क्या देखते हैं, परिवार एक है। लोग सब एक, लोग क्या देखते हैं कि ये इनका एक छोटा झुंड, सैमुअल, पूरा घराना, हम लोग का सब एक छोटा झुंड बना हुआ है, कई सालों से बना हुआ है। विश्वास में ये एक से वचन में चले जा रहे हैं, और इसी कारण आप बहुत तेरे लोग खिंच रहे हैं। आज वह भी उद्धार पा रहे हैं, आज वह भी खुदा के निकट आ रहे हैं, आज वह भी खुदा के पास आ रहे हैं। क्या उत्तम काम हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग रो रो के गवाही दे रहे। कल एक बहन ने गवाही कैसी दी, कह रही कि मेरी दुकान मैंने ली, लेकिन खुदा ने मुझको बुद्धि दी, वो दुकान हटी, मेरा बहुत कुछ बच गया। वो भाई मीटिंग ऐसे कराने लगे हैं कि वो तो कहते हैं कि भैया मैं इंतज़ार करता हूँ कि मीटिंग का दिन जब होता है, और मैं इंतज़ार करता हूँ 5 बजे से पहले 10 मिनट बैठ जाता हूँ मीटिंग देखने। कैसे हो रहा है ये सब? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस झुंड में विश्वास, मन, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह बने। और यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जैसे मैं तुम्हारे बीच में हूँ वैसे तुम भी निकट आओ, निकट आओ। अब वो समय नहीं रहा कि भैया 2 दिन नहीं गए, अरे आज नहीं जा पाएंगे, आज नहीं जा पाएंगे, चलो आज चलें। अब भवन जाके गवाही देनी है कि 7 दिन प्रभु ने हमें वचन को सुनाया, 7वें दिन हमें वहाँ उपस्थित होना है, निकलना है, जाना है। पैदल जाओ चाहे जैसे जाओ, लेकिन जाओ। क्यों?
क्योंकि 6 दिन प्रभु ने हमें मन्ना खिलाया है, और 7वें दिन कह रहा है कि 6 दिन मैं तेरे घर पे तुझे मन्ना दूंगा, और 7वें दिन तुझे आना पड़ेगा। तो एक काम करो प्रभु, एक काम करो प्रभु, 6 दिन तो मन्ना खा लेंगे, 7वें दिन भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु कह रहा है जो 6 दिन का मन्ना है वो तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन 7वें दिन का जो मन्ना होगा उसमें 6 दिन की सारी ब्लेसिंग होगी। क्या होगी उसमें? 6 दिन की सारे दिन की ब्लेसिंग उसी दिन होगी, भवन वाले दिन। हाँ भाई, तुम्हारा क्या हिसाब किताब रहा? 6 दिन तुमने कंटिन्यू सुना है, 7वें दिन तुम आप हिसाब किताब लेने आए, ले। यानी जो ब्लेसिंग होगी वो उसी दिन मिलेगी। समझ लो, मैं आपको सच कह रहा हूं, गलत नहीं है। खुदा एक ब्लेसिंग का दिन देता है, एक आशीष का दिन देता है। याकूब ने भी, हालेलुया, इसहाक ने भी जब बच्चे को बुलाया, याकूब और इसहाक को, तो उनको आशीष दी, तो एक दिन बुलाया। खुदा ने भी एक दिन उनको आशीष दी, खुदा ने भी एक दिन आराम किया, 6 दिन काम किया। तो इस 6 दिन जब हम लोग सुनते हैं आशीष तो मिलती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा हमें उस दिन मिलता है जब बहन भवन में आती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम वचन हमें बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग में तो गाना है, लेकिन सबसे बड़ी आशीष तब मिलेगी जब भवन में जाके बजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलता बहुत हूँ, वो मोबाइल के पास ही बैठी सोच रही होगी, बोलता बहुत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज का एक समय है ना रेबेका? प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, तुम वहाँ नीचे हो लेकिन तुम यहाँ पर भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से, जो बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं, ये भी खूब खेल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, खुदावन इनको भी बहुत तायत से WWE बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। हाँ, ये बात सही है कि हम बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं, पर आत्मा के रूप से हम एक ही हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा खुदा का कि खुदावन अब सामर्थ भर रहे हैं ताकि हम इस मीटिंग में चलें। मेरे प्रियो, गवाही ये है कि जैसे भाई ने कहा कि उनको 18-20 साल में वचन मिला, लेकिन मैं आपको कहूं, जब से मैं इस मीटिंग में चला हूं तभी से मुझे वचन मालूम चला। क्योंकि मैं 25 साल तक मुझे वचन के बारे में, हाँ, मैं खुदा को जानता था, चर्च के प्रति ईमानदार था, आत्मा खुदा के साथ सही थी, पर वचन क्या होता है, जीवन क्या होता है, वो इस मीटिंग में चलने को मिला। और जब चलने को खुदावन ने दिया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके खुदावन ने बढ़ाया। कि कारण आज ये है कि प्रभु ने एक स्थान दिया, और केवल यही झुंड नहीं, खुदा के काम बिहार में, रांची में, आगरा में, और यहाँ तक अंबाला में, हर जगह चल रहे हैं। और वो भी झुंड है जो जुड़ता है और सुनता है, और वो भी हमारे इसी झुंड का हिस्सा है, जिनको खुदावन बहुत तायत से बढ़ा रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उस जगह के लिए भी मैं भी बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, कि शायद मैं इस योग्य नहीं, परंतु हाँ, ये कारण है कि खुदावन ने चलाना शुरू किया, ईमानदार बनाया, इसलिए ये कारण है कि खुदावन वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु उन लोगों को भी बहुत आयत से बढ़ाता है, और यहाँ पर भी हम बढ़ रहे हैं और बहुत से काम देख पा रहे हैं जो बयान के बाहर हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्यारे प्रभु कि आपने ये सुंदर समय दिया खुदावन, कि हाँ प्यारे प्रभु, हम शरीर के भाव से खुदावन इस सभा में बड़े लंबे समय के बाद एकत्रित तो हुए। प्यारे प्रभु खुदावन, आपसे विनती करते हैं, ऐसी सामर्थ, ऐसी तौफीक प्यारे प्रभु हम पर बना कि अब खुदावन यहाँ से प्यारे प्रभु हमारा ठहराव ना होने पाए, हम तेरे वचन में प्रतिदिन बने रहें, और ऐसे ही अब वचन को खुदावन बहुत तेरों के जीवनों में प्यारे प्रभु प्रचार करने का कार्य होने पाए प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रचार केवल खुदावन एक के ज़रिए नहीं, वरन वचन कहता है जो हम कई हैं वो मसीह में एक देह बनते हैं, और वो देह ही होती है जो प्रचार करती है। प्यारे प्रभु, बोलने वाला मुंह भले ही एक हो, परंतु खुदावन सुनने वाले ही जीवन के भी द्वारा खुदावन वो प्रचार होता है। मेरे खुदा दुआ करते हैं खुदावन, हमें प्यारे प्रभु ईमानदार बनाइए खुदावन,
हम और प्यारे प्रभु इस वचन को सुनने वाले, सुनकर इसमें बढ़ने वाले बने। जो लोग खुदावन पिता अभी नहीं समझते, जो छोड़ते हैं मीटिंगों को, उनको भी बुद्धि और समझ दे, ताकि वे भी इसमें प्रतिदिन बनने पाएँ खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदा, देखो संसार और संसार की बातें मिट जाएंगी, परंतु मेरा वचन कभी ना मिटेगा। समझदार वही है मेरे खुदावन जो आपके वचन में बना है मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, हमारी बुद्धि और हमारी समझों को आप ऐसी खोलते रहें ताकि हम आपकी डेवड़ी पर सदा बने रहें प्यारे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन भाई रोहित के लिए, उनके घराने के लिए, सभी पर नाम बनाम, भाई रवि, भाई रोमिका भाभी और कविता भाभी, सब पर खुदावन तेरी दया, बच्चों के लिए और प्यारे प्रभु अंकल आंटी के लिए, सब पर तेरी दया, तेरी आशीष, तेरा सामर्थ सदा बना रहे मेरे खुदा। होने दे खुदावन कि जिस रीति से प्यार प्रभु भाई रोहित ईमानदारी के साथ आपके साथ चलते हैं खुदावन, ऐसे ही प्यार प्रभु हम भी प्यार प्रभु चलने पाएँ। और खुदावन होने दे कि बहुतेरों के जीवन में प्यार प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ। आपकी मर्जी हमारे जीवनों से पूरी होती रहे मेरे खुदा। जितने भाई बहन इस समय हमें सुनते हैं खुदावन, इस वचन को सुनते हैं मेरे खुदा, प्यार प्रभु फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से खुदावन उन पर भी बड़ी आशीष और अपनी तौफीक देना मेरे खुदा, ताकि हर अंधकार और बुराइयों से खुदावन वो फिरने पाएँ। और प्यार प्रभु जो पहले से प्रेम, जो खुदावन वचन है, जो अनंत जीवन है मेरे खुदावन, वो प्रेम खुदावन उनमें वापस आने पाए प्यार प्रभु, जिसका प्यारे प्रभु पूर्णता से काम केवल आप ही कर सकते हैं मेरे खुदा। और होने दे कि हम जो सच्ची दाखलता है उसमें हम बने रहें प्यारे प्रभु, ताकि फल लाने पाएँ। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम जो घर को छोड़कर आए, हमारे घराने पर भी बड़ी आशीष देना मेरे खुदावन। जब जाएं तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा, इस घर की रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु वचन में हम सभी को ऐसे ही बांधे रखना मेरे खुदा, ताकि हम आत्मा में बंधे रहें और खुदावन तेरे आनंद, तेरे प्रेम को खुदावन बहुतों में बांटने भी पाएँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, अब जिस्मान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल, महिमा में आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों